नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सम्मान। अचानक एक दिन सुबह सुबह घर में तेज आवाज गूंजी। पिताजी, कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो। महेश गुस्से में था। सामने उसके बूढ़े पिता रामलाल खड़े थे, जिनके हाथ से अभी अभी पानी का गिलास गिर गया था। फर्श पर पानी फैल गया था और रामलाल के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, हाथ फिसल गया। लेकिन महेश ने बात काट दी। हर बार यही बहाना। अब उम्र हो गई है तो कम से कम संभल कर तो रहो। कोने में बैठा छोटा आरव यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। दिन गुजरते गए। महेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर वह अपने पिता को डांट देता। कभी खाना गिर जाता, कभी कप टूट जाता, और हर बार रामलाल चुपचाप सुन लेते। लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली, आरव का अपने दादाजी के लिए प्यार। वह रोज उनके पास बैठता, उनका हाथ पकड़कर चलाता और उनसे कहानियां सुनता। एक रात खाना खाते समय फिर वही हुआ। रामलाल के हाथ से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। महेश गुस्से से बोला, बस, अब आप मेरे साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे। आपके लिए अलग से इंतजाम करूंगा। अगले दिन उसने रामलाल के लिए कोने में एक छोटी सी मेज और पुरानी प्लेट रख दी। अब रामलाल वहीं अकेले बैठकर खाना खाते। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखता था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। आरव यह सब देखता रहा। कुछ दिनों बाद वह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर कुछ बनाने लगा। महेश ने पूछा, क्या बना रहे हो? आरव ने मासूमियत से कहा, पापा, आपके लिए छोटी सी मेज बना रहा हूँ। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको इसी तरह खाना खिलाऊंगा। यह सुनते ही महेश जैसे पत्थर हो गया हो। उसके दिल पर यह बात सीधी लगी। उसे अचानक एहसास हुआ वह अपने पिता के साथ क्या कर रहा था है और उसका बेटा उससे क्या सीख रहा है। वह तुरंत उठा, रामलाल के पास गया, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वापस अपने साथ मेज पर बैठाया। धीरे से बोला, पिताजी, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें खुशी थी। उस दिन के बाद महेश बदल गया। अब वह अपने पिता को डांटता नहीं, बल्कि प्यार और धैर्य से उनकी देखभाल करता। और आरव, वह अब भी अपने दादाजी के साथ बैठकर हंसता था, लेकिन अब उस घर में सिर्फ प्यार ही गूंजता था। धन्यवाद दोस्तों।